ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्रीज में। और आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज देखेंगे हम कि श्री साई सच्चरित्र किताब में अध्याय नंबर 8 जो दिया गया है उसमें क्या बताया, साईं बाबा ने क्या उल्लेख किया है। और अध्याय नंबर 1 से लेकर 7 अध्याय नंबर 7 तक सारे वीडियो बन चुके हैं। जिन भक्तों ने ये पहले के सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि सभी साईं भक्त जो साईं भक्त ये साईं सच्चरित्र किताब नहीं मंगा सके हैं वो ऐसे ही वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 8। इसमें देखेंगे कि श्री साईं बाबा ने मानव जन्म का महत्व, कितना महत्व बताया है और कैसे कैसे जन्म मनुष्य का मिलता है मनुष्य को। ओम साई राम। शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय नंबर 8, मानव जन्म का महत्व। श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा शुश्रूषा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद प्रेम पर प्रेम। इतना इस अध्याय नंबर 8 में इतने दिए गए हैं। और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमा पंडित मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, मतलब बाजाबाई उनके किस प्रकार सेवा सत्कार करती थी। वे मस्जिद में तात्या कोते और मालसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। और मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, मतलब बहुत लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सभी सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पूर्ण प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का सामान्य हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान होती हैं। आहार, निद्रा यानी कि नींद, भय, डर और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह क्रम मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षण भंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन असतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत्य असत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो और ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रखें कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान, मतलब
अपने गोल पर पहुँच कर लौट ना आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार से निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मनुष्य यानी कि मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्रह्मांड कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साईं चरणों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। ओम साई राम, जय साई राम। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके आगे की कथा अध्याय नंबर 8 के पार्ट 2 में आएगी। तब तक के लिए दोस्तों, ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, और अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ओम साई राम, जय साई राम।